दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जन्म कुंडली के छठे भाव में बृहस्पति के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली का छठा भाव रोग, चोट, दुर्घटना, कोर्ट, केस, मुकदमे का है। रिश्ते के लिए मामा, मौसी, बुआ का घर है। छठे भाव में बृहस्पति उच्च का मूल त्रिकोण राशि या फिर स्वराशि का बैठेगा तब ही शुभ फल कर सकता है, अन्यथा वो किसी भी कीमत पर शुभ फल नहीं करेगा, यकीनन 100%। क्यों, आइए समझा देता हूं। जब बृहस्पति छठे भाव में उच्च का होगा यानी कर्क राशि के साथ बैठेगा, उस स्थिति में कुंभ लग्न की कुंडली बन जाएगी और कुंभ लग्न की कुंडली के लिए बृहस्पति लाभेश और धनेश होकर कर्ज के घर में बैठेगा। तो जातक कर्जा तो लेगा गुरु की दशा में, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, परिवार के लिए कर्जा तो लेगा, लेकिन बृहस्पति की पंचम दृष्टि कैरियर के भाव के ऊपर जो जाएगी तो कैरियर में स्थिरता, बृहस्पति की सप्तम दृष्टि 12वें स्थान पर जाएगी तो कुछ हद तक खर्च कम करने का काम करेगा या फिर खर्च भी होगा तो अच्छे कार्यों में। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अपने ही भाव, अपनी ही साधारण राशि मीन राशि पर जाएगी तो यो यो भावः स्वामी दृष्टियुतो वा तस्य स्थानम वृद्धि, यह सूत्र लागू होता है और उस स्थिति में बृहस्पति अपने भाव की वृद्धि करेगा। तब यहां पर बृहस्पति छठे भाव में उच्च का होगा। प्रबल शत्रु हंता योग, प्रतियोगिता, कंपटीशन, परीक्षा में सफलता दिलाएगा। मामा मौसी का भी सहयोग देगा। जातक को शत्रु और रोग से बचाने का काम करेगा। वहीं बृहस्पति यदि अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी धनु राशि में बृहस्पति 11 या 13 डिग्री तक ही बैठा हुआ हो तभी वो मूल त्रिकोण का होगा, अन्यथा 15, 18, 20, 22, 25, 28 का होगा। उस स्थिति में वो स्वराशि का होगा, किंतु फिर भी शुभ फल करेगा क्योंकि उस स्थिति में कर्क लग्न की जन्म कुंडली बन जाएगी और कर्क लग्न के लिए बृहस्पति भाग्येश भी होता है, षष्ठेश भी होता है। मित्र दृष्टि कैरियर के भाव पर वो भी श्रेष्ठ रहेगा। मित्र दृष्टि धन के भाव के ऊपर वो भी श्रेष्ठ फल ही देगा। और इसकी शत्रु दृष्टि ही जाएगी लेकिन 12वें भाव पर जाएगी, वो भी इसके लिए शुभ ही रहेगा। ये नकारात्मक या पाप प्रभाव न हो तब, यानी बृहस्पति जब छठे भाव में उच्च का मूल त्रिकोण राशि अथवा स्वराशि का बैठा हुआ हो तब न तो सूर्य के साथ होना चाहिए, न सूर्य से अस्त होना चाहिए। दूसरा, न मंगल के साथ होना चाहिए, न मंगल की दृष्टि में होना चाहिए। तीसरा, न शनि के साथ होना चाहिए, न शनि की दृष्टि में होना चाहिए। चौथा, न राहु के साथ होना चाहिए, न राहु की दृष्टि में होना चाहिए। पांचवा और सबसे आखिरी कि न केतु के साथ होना चाहिए, न केतु की दृष्टि में होना चाहिए। यानी बृहस्पति पाप प्रभाव में छठे भाव में नहीं हुआ तो उच्च का मूल त्रिकोण राशि अथवा स्वराशि का बैठेगा तो शुभ फल करेगा 100%, यह आप मान के चलिए। और छठे भाव में बृहस्पति मित्र ही राशि का क्यों न बैठ जाए, शत्रु ही राशि का क्यों न बैठ जाए, शुभ फल की संभावना न के बराबर या फिर यूं कहें कि बहुत कम ही है। फिर भी बृहस्पति अगर छठे भाव में मित्र राशि का बैठता है तो कुछ हद तक उसके शुभ फल की संभावना कही जा सकती है जब वो पाप प्रभाव में ना हो तब। शत्रु क्षेत्र में बैठेगा, नीच का होकर बैठेगा, किसी भी कीमत पर यह शुभ फल नहीं करेगा, ये आपको समझ लेना है। चलिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। अगर ये सूर्य की राशि यानी सिंह राशि में छठे भाव में बैठेगा तो मीन लग्न की कुंडली बन जाएगी और मीन लग्न की कुंडली के लिए बृहस्पति लग्नेश और दशमेश होकर छठे में चला जाएगा। हालांकि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वो भी ठीक रहेगा। कैरियर का लॉर्ड होकर अपने से नवम में जाएगा, अपने ही भाव पर दृष्टि डालेगा, पंचम दृष्टि, तो वो एक अलग बात है। लेकिन लग्नेश होकर रो के घर में जाएगा तो परेशानियों को बढ़ाने का भी काम करेगा। यहां पर अगर ये मेष राशि के साथ बैठता है तब भी इसके शुभ फल नहीं होंगे क्योंकि उस स्थिति में वृश्चिक लग्न की कुंडली बन जाएगी जहां पर बृहस्पति द्वितीयेश और पंचमेश का स्वामी होने के साथ साथ द्वितीय भाव और पंचम भाव का कारक भाव का स्वामी होकर छठे भाव में जाए तो निगेटिव फल करेगा। यहां तक कि अपनी साधारण राशि यदि मीन राशि में बैठा तभी बृहस्पति शुभ फल करेगा। क्यों?
क्योंकि उस स्थिति में तुला लग्न की कुंडली बन जाएगी। और तुला लग्न के लिए बृहस्पति तो तृतीय षष्ठेश होने के साथ साथ वैसे तो सामान्य रूप से सबसे शुभ ग्रह है जनरली, सामान्य तौर पर, लेकिन तुला लग्न के लिए ये पापी ग्रह बन जाता है क्योंकि लग्नेश का शत्रु होता है और बुरे भाव का स्वामी बन जाता है। किंतु फिर भी पाप प्रभाव में नहीं आया और तुला लग्न छठे भाव में बृहस्पति बैठ गया अपनी साधारण राशि मीन राशि में। उस स्थिति में जातक को शत्रुओं से बचाने का प्रयास करेगा, जातक को रोग से बचाने का काम करेगा, जातक प्रबल शत्रुहंता बनेगा।